जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस पेपर, जो कि आपके 16 जनवरी 2023 का चौथे पाली का है, फोर्थ शिफ्ट का। ठीक है, फोर्थ शिफ्ट का। और आज जो पेपर होगा वह हिंदी का होगा। ठीक है, आपको जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी सभी के वीडियो इस चैनल पे दिए जा रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आस्क अ क्वेश्चन करके दिया गया है, वहां पर जाकर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी सुविधाएं आपके हाथ में है, फोन लीजिए, उठाइए और जैसा दिल करे वैसा उपयोग करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और आज करते हैं हिंदी का पार्ट। तो ये रहा आपका हिंदी के सेक्शन का पहला प्रश्न। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। इन 4 वाक्य में एक वाक्य शुद्ध है। जो शुद्ध है उसका हमें पता लगाना है। क्या दिया गया है? कई खिलाड़ी वहां, ठीक है, कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए, तो यहाँ पर ये त्रुटिपूर्ण मिल गया। दूसरा दिया गया है कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए, बिल्कुल यह शुद्ध है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कई खिड़की वहां जमा हो गए, यह गलत हो गया। चौथा दिया गया है कई खिलाड़ी वहां जम हो गए, तो आपको त्रुटि मिल गई। बाकी सब में यहाँ पे वहां में दिया गया, यहाँ पर खिड़की लिख दिया गया, यहाँ पे जम लिख दिया गया है, लेकिन सेकंड वाला जो है वह व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। अतः फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। सेकेंड प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए, कान भरना जो है यह एक मुहावरा है और इसका मतलब होता है बुराई करना। ठीक है, जो प्रायः एक स्त्रियां दूसरों की करती है, कान भरने का काम करती है। मौका मिला नहीं कि कान भर देंगे, चाहे पति पत्नी के बारे में भरे, चाहे पड़ोसी के बारे में भरे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा, बुराई करना। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, विशेषण होता क्या है? विशेषण वैसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं। तो हमें इन 4 वाक्य में से वैसे वाक्य को ढूंढना है जिनमें कि किसी का विशेषता बतलाया गया हो। आपका पहला दिया गया है, उसका घोड़ा सुंदर है। यहाँ पर जो सुंदर शब्द है वह विशेषण है। यह क्या कर रहा है? घोड़े की सुंदरता को दर्शा रहा है। ठीक है, उत्तर आपका मिल चुका है। आप देखेंगे दूसरी लाइन में क्या दिया गया है? रमेश घर में है। यहाँ पर कोई भी विशेषता नहीं दी गई है। तीसरा दिया गया है, मोहन गांव में रहता है। इसमें कोई भी विशेषता नहीं दी गई है। चौथा दिया गया है, सोहन प्रयागराज में है। तो इन 3 वाक्यों में कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। वहीं पर पहले में सुंदर शब्द जो है एक विशेषण है, जो कि घोड़े के लिए प्रयोग में लाया गया है यहाँ पर। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चौथा आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? अब देखिए, अकर्मक क्रिया क्या होती है? वैसी क्रिया जिसमें कि क्रिया के द्वारा कार्य का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। जैसे यहाँ पर आपके 4 वाक्य दिए गए हैं, तो पहला वाक्य है सीता खाना बनाती है। दूसरा दिया गया है अशोक हंसता है। तीसरा दिया गया है हंसना रोती है। चौथा दिया गया है सोना चमकता है। तो आप यहाँ देखोगे, हंसना, रोती और चमकता, इन सभी क्रिया का सीधा फल उसके कर्ता पर पड़ रहा है। ठीक है, वहीं पर सीता खाना बनाती है, खाना बनाना, ठीक है, क्या बना रही है? खाना बना रही है। ये तो नहीं हो रहा कि हंसता कौन है? अशोक हंस रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? सीता क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया? कर्मफल फल पर गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ओके, तो उत्तर क्या हो गया? उत्तर आपका फोर्थ का फर्स्ट हो जाएगा। सीता खाना बनाती है, यह एक सकर्मक क्रिया है, अतः आपका उत्तर फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपको दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसा स्थान का वास जहां कोई पता ना पा सके। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? देखिए, ऐसा स्थान जहां का पता किसी को ना लग सके वह कहलाता है अज्ञातवास, जो कि यहाँ पर 4 में दिया गया है।
अतः 5 का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट में दिया गया है निवास। निवास मतलब क्या होता है? रहने का स्थान। दूसरा दिया गया है दूरस्थ, तो वैसा स्थान जो दूर हो। उसके बाद देखिए आपको दिया गया है निकटवास, किसी के पास रहना, यह कहलाता है निकटवास। ठीक है, तो आप जो है इस प्रकार से सभी शब्दों का अर्थ जान गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऐसे स्थान का वास जहां कोई पता ना पा सके, वह कहलाता है अज्ञातवास। ओके, अब आगे बढ़े। अब देखिए छठा आपको दिया गया है और इसमें हमें वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। और वाक्यांश दिया गया है जिसका एक एक शब्द मिलता हो। तो वैसा चीज जिसका एक एक शब्द मिलता है वह कहलाता है शब्दशः। ठीक है, जो कि यहाँ पर फोर्थ में दिया गया है। ओके, तो उत्तर क्या हो गया? सिक्स का उत्तर आपका फोर्थ हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपके फर्स्ट में दिया गया है सहगान। सहगान क्या होता है? ऐसा गीत जिसे कई व्यक्ति मिलकर गाते हैं वह कहलाता है सहगान। ठीक है, दूसरा दिया गया है समदर्शी। समदर्शी का मतलब क्या होता है? जो सभी को समान दृष्टि से देखता है वह व्यक्ति कहलाता है समदृष्टि। और तीसरा दिया गया है अथाह, मतलब जिसका पता ना चले, जिसकी था ही ना हो, वह कहलाता है अथाह। ठीक है, सारे शब्दांश का अर्थ पता चल गया, आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको प्रैक्टिस सेट्स चाहिए, अरिहंत के 15 सेट, किरण के 20 सेट, रोजगार पब्लिकेशन के 20 सेट और वाईटीसी के 15 सेट, यदि आपको ये सभी सेट्स चाहिए, कुल हो गए आपके 70 सेट हो गए। 70 सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में 2011 से लेकर 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर ओरिजिनल वाले आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में ही करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर्स ये सभी दिए जाते हैं पीडीएफ के रूप में। ठीक है, कहाँ पर? व्हाट्सएप पर। यदि आपको ये सभी पीडीएफ चाहिए तो आप एक छोटा सा फी पे करेंगे, 151 रुपीज का। जो चार्ज 2000-3000 होता है वहां पर आपको सिर्फ 151 रुपीज का फी पे करना है। और आपको ये सभी चीजें कलेक्ट कर लेनी है। इससे क्या होगा? जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग बना लेंगे और आपका एग्जाम 100% निकलेगा। ठीक है, यदि किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर लेना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपको दिया गया है जंगल का राजा शेर होता है। वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जंगल का पर्यायवाची क्या शब्द होता है बताइए? जंगल का पर्यायवाची आपका वन कानन क्या सब हो जाएगा? मैं लिख दूं आपको, वन कानन, अरण्य, कांतार, विपिन, ठीक है, इत्यादि। ये सभी हो गए आपके जंगल का पर्यायवाची। तो यहाँ पर कांतार दिया गया है, विपिन दिया गया है, कानन है, ये आपकी पर्यायवाची हैं। वहीं पर अयस दिया गया है, यह जो है आपके लोहे का। ठीक है, यदि हम लोहे का पर्यायवाची निकालें, लोहे का पर्यायवाची तो क्या सब होगा? आयरन, लौह, अयस, ये सभी जो होता है वह लोहे का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अतः 7 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा क्योंकि यह जो है जंगल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आठवां आपको दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या दिया गया है? आपकी घड़ी में कितनी बजे हैं? यहाँ पर बजे हैं का प्रयोग किया गया है, तो बजे हैं पुल्लिंग हो गया, तो क्या होगा? कितने बजे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिंग की गलती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। कितने जो है फर्स्ट में ही दिया गया है, अतः 8 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना मजेदार वीडियो? ऐसे ही आपको ढेर सारी वीडियोज आती रहेगी इस चैनल पे, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। ओके, नौमा आपका दिया गया है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है यह बताना है। यहाँ दिया क्या गया है? वाक्यांश है मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है। तो हमें लक्ष्य का पर्यायवाची पहले बताना पड़ेगा और जो इसका पर्यायवाची नहीं है इन चार में वो हमें बताना है। तो लक्ष्य का पर्यायवाची क्या सब होता है बताइए? इसका पर्यायवाची होता है प्रयोजन, उद्देश्य, ध्येय, मकसद, मंजिल, अभिप्राय,
निशाना, गंतव्य, ये सब जो होता है लक्ष्य का पर्यायवाची होता है। यहीं पर भवन जो है, भवन, यह घर का पर्यायवाची होता है। यदि हम घर के पर्यायवाची की बात करें तो गृह, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आवास, निलय, धाम इत्यादि। ये सब होता है घर का पर्यायवाची। तो इनमें से भिन्न कौन हो गया? भवन हो गया ना। अतः 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 10वां आपको दिया गया है, एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में डैश कूदने लगे। देखिए, जब मोहन एक दिन उपवास पर रहा तो उसे बहुत तेज की भूख लगी। तो बहुत तेज की भूख लगती है तो क्या कहते हैं? पेट में चूहा कूदना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्ली, चूहे, कुत्ते, मेढक दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? चूहे, पेट में चूहे कूदने लगे। तो 10 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 11 आपको दिया गया है, आदि से अंत तक। तो आदि से अंत तक क्या कहलाता है? अद्योपरांत। क्या होता है? आ, दो या संयुक्त ओकार, प्रांत। ठीक है, अद्योपरांत। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। यहां पर देखिए आपको दिया गया है औपाद मस्तक। औपाद मस्तक का मतलब क्या है? सिर से पैर तक। ठीक है, या पैर से सिर तक। ओके, दूसरा आपका दिया गया है अव्याख्यान। अव्याख्यान का मतलब क्या होता है? झूठा दावा करना या फिर निराधार अभियोग करना। ठीक है ना। और चौथा आपको दिया गया है प्रारंभिक। इसका मतलब क्या होता है? शुरुआत का या फिर पहले का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका थर्ड हो जाएगा। है ना मजेदार। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 12 दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या दिया गया है? ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तविक में वह चंचल होता है। ठीक है, जैसे मन स्थिर नहीं होता उसी प्रकार सोने का स्वभाव होता है। यह भी स्थिर नहीं होता है, चंचल होता है। ठीक है, अतः स्थिर का विलोम क्या हो जाएगा? चंचल। और चंचल यहाँ पर आपके फर्स्ट में दिया गया है, इसलिए 12 का उत्तर फर्स्ट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं सूक्ष्म दिया गया है, तो सूक्ष्म का विलोम क्या होता है? स्थूल। जागरण दिया गया है, निद्रा। अचल दिया गया है, चल। ये सब इसके विलोम हो जाएंगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? 12 का उत्तर फर्स्ट हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब 13 आपको दिया गया है, उपकरण के एकार्थी शब्द चयन कर निम्न वाक्य में से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या दिया गया है? आप सारे डैश को एकत्रित कीजिए। आप सारे उपदानों या फिर सामग्री। ठीक है, सामग्री जिसका होता है उपदान। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आप सारे उपदानों को एकत्रित कीजिए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया आपका? 13 का उत्तर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 14 क्या दिया गया है? 14 है आपका कि राजपथ से झांकियां वापस लौट गई। वापस लौट गई, क्या मतलब? या तो वापस का प्रयोग करो या लौट गई का प्रयोग करो, तभी आपका वाक्य शुद्ध होगा ना। ये दोनों साथ में क्यों आएंगे? वापस का मतलब ही होता है लौट जाना। ठीक है, वापस का मतलब क्या होता है? वापस का मतलब होता है कहीं से लौटना। तो इन दोनों का प्रयोग एक जगह कर दिया, यह तो गलत है ना। तो हमें यही तो ढूंढना है। देखिए फर्स्ट में क्या दिया गया है? राजपथ से झांकियां वापस लौट गई, यह त्रुटिपूर्ण है। दूसरा दिया गया है राजपथ से झांकियां सारी फूट पड़ी, तो यह तो बिल्कुल अशुद्ध है। नेक्स्ट आपको दिया गया है राजपथ से झांकियां लौट गई, या तो लौट गई या फिर वापस हो गई, इन्हीं में से कोई एक प्रयोग करना था। और यह व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और सटीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। 15 आपको दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य के शुद्ध रूप का चयन विकल्पों में से कीजिए।
क्या हो जाएगा? वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। अब देखिए यहां पर त्रुटि आपको मिल गई, बिछौना होता है, बिछैना नहीं होता। ठीक है, बिछौना जो होता है, आप जैसे बेड लगाते हो, इंग्लिश में बेड कहते हो, वही कहलाता है बिछौना। ठीक है, तो हमें यही ढूंढना है, बिछैना नहीं होगा, बिछैना नहीं होगा, बिछैना नहीं होगा, बिछौना वाला होगा। शुद्ध क्या हो गया? उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। अतः 15 का उत्तर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, यदि आपको 70 प्रैक्टिस सेट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में, और साथ ही 2011 से लेकर 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर ओरिजिनल वाले चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, एक छोटा सा चार्ज है 151 रुपीज का। इसमें एक पुस्तक भी नहीं आती आजकल, जिसमें मैं आपको 70 प्रैक्टिस सेट्स दे रहा हूं। ठीक है, तो यदि आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको सभी पीडीएफ व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें आपको करंट अफेयर भी दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़े। अब जो प्रश्न है वह है गद्यांश से। तो गद्यांश में आपके 5 प्रश्न आते हैं, तो यहां मैं आपको शुरू करता हूं। ये रहा आपका गद्यांश। क्या दिया गया है? बुद्धिजीवी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो डैश का अधिक उपयोग करके जीवन चलाते हैं। क्या हो गया? बुद्धिजीवी कौन होते हैं? जो दिमाग ज्यादा प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल के युवा में बुद्धि ही नहीं है, भ्रष्ट हो गए हैं। इंस्टाग्राम देखते हैं, रील्स देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उनमें बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। जो कार्य करना है वो तो करेंगे नहीं, अपने कीमती और मूल्यवान समय को यूं ही व्यर्थ करते रहते हैं अपने दोस्तों में या फिर रील्स में। ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने रास्ते से विचलित हो गए हैं। तो उनको जरूरत है पढ़ने की। ठीक है, और जो बुद्धि आपके पास है उसका सदुपयोग करके नौकरी लेने की, जिससे आपका जीविकोपार्जन होगा, उससे परिवार चलेगा। ठीक है, रील्स देखने से नहीं चलेगा। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बुद्धिजीवी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो बुद्धि का अधिक उपयोग करके जीवन चलाते हैं, रील्स देखने वाले तो बिल्कुल भी नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 16 का उत्तर आपका फर्स्ट हो गया। घंटों घंटों समय व्यतीत करते हैं। आजकल के युवाओं को देखता हूं मैं, बहुत ही मतलब विचलित हैं वो लोग। उनको उनका मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, या मार्गदर्शन दे भी रहे हैं तो उसे वो फॉलो नहीं करते हैं। तो आप सही रास्ते पे चलो। ठीक है, नौकरी हासिल करो, तभी आपका भरण पोषण होगा, घर चलेगा, परिवार चलेगा, जीवन चलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां से पढ़ेंगे अर्थात डैश अर्जित करते हैं। देखिए, यदि आपके पास बुद्धि है तो आप उसका सदुपयोग करते हैं, और सदुपयोग करके अपने जीविका अर्जित करते हैं। आजकल जीविका का रूप क्या है? पैसा। पैसा मिलता है आपको, उससे आप सामान खरीदते हैं और भरण पोषण करते हैं। तो आपको क्या मिलता है? जीविका अर्जित करते हैं आप। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट आपको दिया गया है, समाज में मुख्यतः दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक वो जो अपने जीवन में डैश अधिक करते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति होता है जो शारीरिक मेहनत ज्यादा करता है, एक व्यक्ति होता है जो पढ़ लिख लेता है और अपने बुद्धि का प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहां पर पहला क्या हो जाएगा? बुद्धि तो दिया नहीं गया है, शारीरिक मजदूरी, प्राचीन और दिखावा दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? शारीरिक श्रम अधिक करते हैं, शारीरिक मेहनत अधिक करते हैं। ठीक है, तो 18 का उत्तर फर्स्ट हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका, और दूसरे वो हैं जो शारीरिक श्रम की अपेक्षा बुद्धि बल से काम लेते हैं। ये कौन करते हैं? जो पढ़े लिखे होते हैं, जो समय का सदुपयोग करते हैं, पढ़ने जाते हैं तो पढ़ के आते हैं, दोस्तों में लगकर अपनी जीवन को बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, वहां पंचायती नहीं करना, हमें हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर 4 हो जाएगा, बुद्धि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, समाज के लिए दोनों की डैश भूमिका है। देखिए, समाज में जो है दोनों प्रकार के लोग होने चाहिए, क्योंकि सभी बुद्धि से ही काम करने लग जाएंगे, तो फिर शारीरिक कार्य कौन करेगा? इसीलिए समाज में दोनों की अनिवार्यता है। ठीक है, दोनों रहेंगे तो अनिवार्य भूमिका निभाते रहेंगे। तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ओके,
चलिए, इस प्रकार से आपका 20 का 20 प्रश्न पूरा होता है यहां पर। ठीक है ना। और देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि निकेतन जो है, निकेतन किसका पर्यायवाची है? ठीक है। यदि आप सही सही उत्तर कमेंट कर पाते हैं, इसका मतलब आप 100% जवाब हासिल करने वाले हैं, क्योंकि मेहनती बच्चे ही सबका जवाब दे पाएंगे। ओके। और जिस बच्चे को 70 प्रैक्टिस सेट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए 2011 से लेके 2022 तक का, वो मुझे व्हाट्सएप कर लेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। और जो बच्चे फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, वो वेबसाइट पे चले जाएं। जो फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, वेबसाइट पे चले जाएं। जो फ्री में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वेबसाइट पे चले जाएं। ठीक है। सारी सुविधाएं हैं। फ्री वाले वेबसाइट पे जाएंगे, पेड वाले हमें व्हाट्सएप करेंगे। ओके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।